इस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। पिछले दिनों में प्रभु अपने दूतों को भेजकर हमें संभाला। सब प्रकार के कष्टों से, मुसीबतों से प्रभु ने हमें बचा के रखा है। चाहे हमारे जीवन में कई प्रकार की बीमारियां हैं, इसके बीच में भी आनंद के साथ रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करते हैं। सभी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आए हुए सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर सुनीता वासुदेव मोरेना प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी भी मुंबई एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र सिंह और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और वचन की सेवकाई सिस्टर लता स्वरूप मुंबई के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर डोली विश्लेषण प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और आज की हमारी बाइबल किस दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी टॉपल बाइबल किस ले लेंगी और सिस्टर सरोज है हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। आज के हमारे मिलन के द्वारा हमें आत्मिक प्रोत्साहन मिलने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुनीता वासुदेव मोरेना प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हम सब बहनों को जीवन में दिया। प्रभु आज के दिन देखने के लिए प्रभु आपने दिया। प्रभु उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इतने लोग हैं जो प्रभु आज के दिन नहीं देख पाए, प्रभु इस संसार छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभु आपने हमारे जीवन में प्रभु एक दिन और अवसर करके दिया। प्रभु उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु विशेष करके प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सभा के लिए, प्रभु इस मीटिंग के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने कई वर्षों से प्रभु इस सभा को प्रभु इसी रीति से चलने में प्रभु आपने सहायता कर रहे प्रभु, उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जूम के माध्यम से प्रभु हम बहनों को प्रभु विभिन्न जगहों से प्रभु इस ग्रुप में एकत्रित होने में प्रभु आपने सहायता कर रहे प्रभु, उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इतने ने प्रभु कई बहनों को द्वारा प्रभु हमें वचन सुनने और सीखने के लिए प्रभु अवसर को दिया प्रभु, उसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज विशेष करके प्रभु वचन के सेवकाई करने वाले आंटी लेदा के लिए भी विशेष करके प्रार्थना करती है। प्रभु पवित्र आत्मा के अगुवाई में होकर के प्रभु हमसे बातें करने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना। प्रभु हम सभी लोग प्रभु प्रार्थना पूर्वक बैठने के लिए प्रभु आपका वचन हमें सुने प्रभु, हम सीखे प्रभु, हमारे जीवन में हम प्रयोग करने वाले बनने में प्रभु सहायता मदद करना। प्रभु जिन बहनें प्रभु जुड़ना चाहते हैं प्रभु समय पर जुड़ने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना। प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु अधिक से अधिक बहनें प्रभु सभा में जुड़ने के लिए और आशीषमय वचन हमें सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रभु सहायता मदद करना। प्रभु और प्रभु इसमें ग्रुप में जितने बहनें जो प्रार्थना करेंगे प्रभु गाना गाएंगे प्रभु उनके आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आपका प्रभु इस कार्यक्रम अच्छे से चलने में प्रभु आप सहायता मदद करना। प्रभु किसी प्रकार की कोई नेटवर्क इशू नहीं होने प्रभु आप सहायता मदद करना। प्रभु आपका वचन हमें स्पष्ट रूप से सुनने में प्रभु हमारी सहायता मदद करना। प्रभु जुड़े हुए सभी बहनों को जीवन में अनुग्रह और आशीष करना। प्रभु जो लोग भी मुश्किल घड़ी में, मुसीबतों में, बीमारी में प्रभु आप उनमें प्रभु ने सहायता मदद करना। प्रभु आने वाले दिनों में जिन बहनों ने आज नहीं जुड़ पाए प्रभु आने वाले दिनों में जुड़ने में प्रभु आपका वचन सुनने और सीखने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना। प्रभु फिर से प्रभु इस ग्रुप में जुड़ी सभी बहनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते प्रभु, हम सभी लोग प्रभु प्रार्थना पूर्वक बैठने के लिए प्रभु आपका वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रभु सहायता मदद करना। बाइबल पीस लेने वाली जी आंटी के लिए भी विशेष करके धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप प्रिया आंटी के प्रभु आप सहायता कर रहे, इस्तेमाल कर रहे प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु और प्रभु शुरू से लेकर के अंत तक प्रभु सभा अच्छे से चलने के लिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से आपके गाने और वचन सुनने के लिए प्रभु सहायता मदद करना। अपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अभी परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी भी एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है। प्रभु के नाम की महिमा के लिए मैं एक गीत गाना चाहती हूँ, हाथ में गीत माला से 295। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है, यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है।
गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। जीवन के तारों को छेड़ा जो मैंने, पाया कि उसमें जीवन नहीं। जीवन के तारों को छेड़ा जो मैंने, पाया कि उसमें जीवन नहीं। अपने विधाता की महिमा करूंगा, जिंदा हूँ लेकिन ये जीवन नहीं। यीशु को पाकर के मैंने जो गाया, सबसे अनोखा वही गीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम से, सबसे प्यारा वही गीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम से, सबसे प्यारा वही गीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। यीशु मसीह है मेरा सहारा, उसके सहारे मैं चलता रहूंगा। यीशु मसीह है मेरा सहारा, उसके सहारे मैं चलता रहूंगा। जितना मैं उसके संग संग चलूंगा, उसके अनुरूप ढलता रहूंगा। मेरा भरोसा है केवल गीत है, वो मेरा रक्षा वही गीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। राही मसीह बढ़ते ही रहना, अब तेरी मंजिल आने लगी है। राही मसीह बढ़ते ही रहना, अब तेरी मंजिल आने लगी है। दुनिया में फंस कर हार न जाना, आवाज मंजिल पे आने लगी है। दुनिया तुम्हारो तुम्हारा न समझो, उसमें तेरी यही गीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम से, सबसे प्यारा वही गीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम से, सबसे प्यारा वही गीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा गीत है। बहुत बहुत धन्यवाद बंसीमोल। यीशु मसीह ही मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। हमारा संगीत का विषय है हमारा प्रभु यीशु मसीह। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वो ही गीत है। इस गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद है। इस गाने को गाने के लिए बंसीमोल को भी प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जय मसीह की मैम। जय मसीह की। आवाज क्लियर है मैम मेरी? आवाज क्लियर है सिस्टर जी, आइए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आपने इस सुंदर समय को दिया हमारे जीवन में, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कई लोग होंगे आज के दिन को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमारे नथनों में जीवन की सांस को दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमें हर पल हर घड़ी पिता परमेश्वर हर हाल हर परिस्थिति में संभालते हैं, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी सुरक्षा के बारे में रखते हैं पिता परमेश्वर, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमारे प्रियजनों को भी संभालते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपके विश्वासी लोगों को संभालते हो, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम इस सुंदर समय के लिए भी धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी स्तुति के लिए। पिता परमेश्वर, आपने सिस्टर के द्वारा आत्मिक रीति से प्रभु आपने स्तुति करने में सहायता मदद की, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते प्रभु। आप सिस्टर को भी आशीषित करना और सभी जुड़ी हुई आंटी लोगों को, बहनों को भी प्रभु आप आशीषित करना प्रभु जी। जिस मनसा से प्रभु हम जुड़ते हैं प्रभु सब लोग, हाँ प्रभु आप बेहतर जानते हैं प्रभु। उन वचनों को प्रभु हम सुनने ही वाले नहीं प्रभु, हम वचनों के अनुसार जीवन जीने वाले भी और भी बन सकें प्रभु, आत्मिक रीति से बढ़ सकें। आप हर एक की सहायता मदद करना प्रभु। आप हर एक को प्रभु हृदय से प्रभु आत्मिक सुनने के कान देना प्रभु जी, और उन वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करने वाले हम लोग बन सकें प्रभु। आप सहायता मदद करना। हाँ प्रभु, लता मैम को प्रभु जो वचन देना है प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो वचन आने पाए प्रभु, और आप हर एक के प्रभु हर एक से बात करना, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जो भी उन्होंने प्रभु जी सब्जेक्ट तैयार किया है प्रभु जी, आत्मिक जीवन में प्रभु हम कैसे अनुशासित रह सकते प्रभु, आप उन्हें सिखाने में प्रभु और हमसे बातचीत करने में आप सहायता मदद करना। और भी जितनी प्रभु जी बहनों को प्रभु आपने जो जिम्मेदारी दी है अभी मीटिंग में प्रभु, आप हर एक को प्रभु जी आत्मिक रीति से करने में, पवित्र आत्मा की अगुवाई से करने में आप सहायता मदद करना प्रभु। हम मर्सी मैम के लिए भी धन्यवाद देते प्रभु, जो उन्होंने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है प्रभु जी, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो रही प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आप उन्हें और भी आशीषित करना प्रभु, और हमें भी प्रभु आप वचनों के द्वारा आशीषित करना प्रभु। सभी आंटी लोगों बहनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी जो भी वचन आता है उसको हमें ग्रहण करने में सहायता मदद करना। हर एक उलझाने वाली बातों से दूर रखना प्रभु जी, शैतान की हर एक उक्तियों से दूर रखना प्रभु जी। हम आपके वचनों पर मन लगा सका प्रभु, आप सहायता मदद करना। सारी प्रभु जी है जो भी प्रेयर है प्रभु, हम सब कुछ आपके सम्मुख रखते हैं। हर एक उलझाने वाली बातों से दूर रखना प्रभु, आप सुचारू रूप से प्रभु मीटिंग को चलने में सहायता मदद करना। सारी इज्जत सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इस विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर लता स्वरूप को मैं स्वागत करती हूँ। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की मेरी सिस्टर। आवाज आ रही है? क्लियर है? आ रही है सिस्टर। यस। ओके ओके। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आज इस प्रकार आप लोगों के साथ फिर से जुड़ने के लिए प्रभु ने मौका दिया मेरे जीवन में, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और साथ ही मर्सी सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। तो हम आज के शीर्षक तो आप लोगों ने देखा ही होगा। हम विश्वासियों के जीवन में हम ज्यादा महत्व न देने वाली एक विषय है, वो है मसीह जीवन में परमेश्वर का अनुशासन। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाले और हमसे दया करने वाले पिता है, साथ में हमें नियम और संयम से जीवन बिताने के लिए हमारा अनुशासन भी करता है। हम यहाँ इकट्ठे हुए सारी माताएं हमारे बच्चों को सही और गलत क्या है ये बचपन से सिखाते हैं। हम अपने बच्चों का तरक्की चाहते हैं और उनसे प्यार करते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं, है ना? तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है, एक प्रेम करने वाला पिता समान परमेश्वर हमें अनुशासित करता है। हम जाएंगे इब्रानियों की पत्री में
12वीं अध्याय के 5वीं और 6वीं आयत हम पढ़ेंगे। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे गुड़के तो हियाव ना छोड़। तो हमें यह बात कभी भी हमारे मसीही जीवन में भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर एक पिता के नाई हमारे गलतियों को हमें याद दिलाते हैं और हम में सुधार लाने के लिए हमें ताड़ना देता है। जैसा एक सांसारिक माता पिता अपने बच्चे को उसकी गलती सुधारने के लिए ताड़ना देते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारी स्वर्गीय पिता हमसे बर्ताव करता है। हम उनका पुत्र पुत्रियां हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात नहीं समझना चाहिए। और जब वो हमें सुधारने के लिए ताड़ना देते हैं, हमें हियाव भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? हम आगे पढ़ते हैं 6वीं आयत में, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसका ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। ये मेरे लिए, मेरे विश्वासी जीवन में मेरे लिए एक नई बात थी। ये मैं पहले समझ नहीं पाई थी। फिर बाद में जब मैं विश्वास में आगे बढ़ी, प्रभु के वचन में गहराई से और गहराई से प्रभु के वचन पढ़ने लगी, तभी मुझे समझ में आया। क्योंकि पहले जब प्रभु का अनुशासन मेरे जीवन में होता था तो मैं डर जाती थी। मुझे ऐसा लगता था, क्या प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, ऐसा लगता था। लेकिन ये वचन जब मैंने पढ़ा तो इसीलिए इसके बारे में मैंने ज्यादा सोचा, ज्यादा पढ़ाई किया, और इसलिए मैं आज बहनों के साथ भी ये साझा करना चाहती हूँ कि ये हम भली बात मानती, ये बात समझना चाहिए कि जब हमारे जीवन में प्रभु का ताड़ना होती है तो हमें जरूर ये बात समझ में आता है कि प्रभु हमारे साथ प्रेम से बर्ताव करता है, प्रभु हमसे प्यार करता है, इसीलिए प्रभु हमें ताड़ना देता है। हमारे गलतियों को वो सुधारना चाहते हैं। और हम आगे नीति वचन में से भी दो आयत पढ़ेंगे। तीसरा नीति वचन 3 अध्याय 11वीं और 12वीं आयत। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। जब प्रभु हमें कुछ कुछ आत्मिक बातें सिखाना चाहे तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और हमें उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमारे मसीह जीवन में बहुत सारे चीज हमें प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा सिखाना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं, जैसे जैसे विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ हम सीखते हैं जो पहले के हमारे जीवन में हमें इसके बारे में कुछ समझ नहीं थी हमारे अंदर, या फिर ऐसे सोचते भी नहीं थे। ऐसे बातों को फिर हम विश्वासी जीवन में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वो प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा हमें सिखाने लगता है। और इन बातों को हमें ध्यान से सीखना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी भलाई के लिए है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। और जब हम गलत करते हैं या गलत रास्ते पर चलते हैं तो प्रभु हमें डांटेंगे, उसका हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 12वीं आयत में क्या पढ़ते हैं, नीति वचन का ही 3 का 12वीं आयत, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। तो प्रिय बहनों, हम यही समझना चाहिए कि जब प्रभु का ताड़ना हमारे जीवन में होता है, हम कभी हम गलती कर बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सभी एकदम परफेक्ट है, इम्परफेक्शंस तो हमारे सबके जीवन में है, और हमें
प्रभु क्या करते हैं, परफेक्ट बनाना, उनके जैसे परफेक्ट बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमें ताड़ना देकर हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने में प्रभु सहायता करते हैं। और इतना ही नहीं, प्रभु एक बाप जैसे एक बाप उसके बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है, वैसा प्रभु हमारे साथ बर्ताव करता है। तो ये हमारे लिए अगर हम ये बात जानेंगे तो कभी हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, कभी हम हियाव नहीं छोड़ेंगे हमारे विश्वासी जीवन में। और इसलिए हमें समझना चाहिए कि प्रभु की ताड़ना हर विश्वासी के जीवन में होता है, होना ही है। क्योंकि अगर प्रभु हमें पुत्र या पुत्री मानते हैं तो हमें हमारी गलतियों को सुधारेंगे, हमें करेक्ट करेंगे। ये हम भलीभांति हमें याद रखना है। और परमेश्वर हमारी गलतियों को सुधारने के द्वारा हमसे यही कहता है कि तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे सांसारिक माँ बाप हमसे बर्ताव करता है, वैसे ही हमारे स्वर्गीय पिता भी हमसे बर्ताव करता है। आगे हम इब्रानियों के पत्री 12वीं अध्याय के 7 और 8 देखे तो हम क्या पढ़ते हैं वहां, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो और परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। तो ये संसार में भी हम देखते हैं कि सभी पुत्र पुत्रियों को माता पिता ताड़ना करके उन्हें सही करता है, क्योंकि वो उनका जिम्मेदारी है और उनके बच्चों से वो प्यार करते हैं। और 8वीं आयत में क्या पढ़ते हैं, यदि वह ताड़ना जिसके बागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर बेविचार की संतान है। देखो ये बात कितना गंभीरता से यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम उस ताड़ना जिसके बागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, अगर प्रभु की ताड़ना हमारे जीवन में हमने अनुभव नहीं किया है तो उसका मतलब ये है कि हम उसका पुत्र नहीं है, हम उनका पुत्री नहीं है और हम ठहरे बेविचार की संतान। तो इसलिए जब हम परमेश्वर के ताड़ना का बागी होते हैं तो हम एक बात ध्यान में रखना चाहिए और खुश भी होना चाहिए, क्योंकि वो हमसे पुत्र या पुत्री के नाई बर्ताव करते हैं। अगर ऐसा नहीं है, कभी कभी हम ऐसे भी वचन में देखते हैं जिनसे प्रभु बातें करना या जिनको सही करना प्रभु छोड़ दिया था। कोई बता सकता है ऐसा कौन सा व्यक्ति है? कोई आपके याद में आ रहा है प्रभु के वचन में से ऐसा एक व्यक्ति? जी अब्राहम अब्राहम नहीं, अब्राहम को तो प्रभु ताड़ना देते थे। अब्राहम ने अपने जीवन में सुधार किया, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रभु ने उसको ताड़ना दिया फिर भी उसने अपने गलतियों को सुधारा नहीं, और ऐसा उसके जीवन में एक अवसर एक दिन आया कि प्रभु उससे बातें करना या उसको ताड़ना देना बंद कर दिया। राजा साउल। हाँ करेक्ट, शाऊल जो इस्राएल का पहला राजा था, वो एक बहुत भयानक अवस्था है। किसी के भी जीवन में ऐसा अवस्था ना आने पाए, क्योंकि उसको बहुत बार प्रभु ने गलतियों को सुधारने का मौका दिया, उसने अपने गलतियों को सुधारा नहीं, बल्कि जो काम प्रभु ने उसे नहीं सौंपा था वो करने में वो जुट गया। और जो याजक जो शमूएल जो प्रभु का याजक और न्यायी इस्राएल के ऊपर न्याय करते थे, उनका जो काम था वो अपने हाथ में लेकर किया। ये सब प्रभु के विरुद्ध एक के बाद एक वो गलत करता गया। प्रभु ने उसे सुधारने का कोशिश किया, लेकिन वो कभी सुधारा नहीं। बट ऐसा एक उसका जीवन में एक अवसर आया जब वो प्रभु से पूछना चाहता था, जब
प्रभु की बातें सुनना चाहा, तभी प्रभु ने बात करना ही बंद कर दिया था। इसलिए हम पढ़ते हैं वो एक जो फ्यूचर कहने वाली स्त्री के पास गया, क्योंकि प्रभु उसे उत्तर नहीं दे रहा था। इसीलिए तो ऐसा एक भयानक अवस्था है वो, उससे हम ऐसा अवस्था किसी के भी जीवन में ना आ पाए। तो इसीलिए हमें जब ताड़ना प्रभु देते हैं तो उसको अपने जीवन में हम हल्का नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके अनुसार हमारे जीवन में सुधार लाना चाहिए। और फिर शिमशोन के बारे में हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर ने जब उसे अलग किया, वो नाजिर था परमेश्वर के लिए और खास एक मकसद से, और उसका जन्म हुआ था, यानी कि फलस्तियों को पूरा नाश करने के लिए उसका जन्म हुआ था। लेकिन उसने भी ऐसा ही, परमेश्वर ने कई बार उसको टोका, ताड़ना दिया, फिर भी माना नहीं। लेकिन अंत में क्या हुआ हम सभी जानते हैं, इसलिए मैं विस्तार में नहीं बोलना चाहती हूँ उसको। लेकिन एक समय आ गया उसके जीवन में कि वो प्रभु को, यहोवा को दुहाई देता है और अंत में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब उसने अपने रास्ते को सुधारा तो प्रभु ने उसको फिर से बलवंत किया, और उसके द्वारा फलस्तियों का जो जीवन में उसने जितना नाश किया था उससे भी अधिक फलस्तियों का उसने मरते समय नाश कर दिया। तो इस प्रकार प्रभु का जो उद्देश्य उसके जीवन में था वो साकार हो जाता है। तो और एक बात हम ये समझना चाहिए कि अनुशासन का मतलब निंदा या तिरस्कार नहीं है। जैसे कि मैंने समझा था प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता इसीलिए मुझे ताड़ना देता है, ऐसा नहीं है। प्रभु हमें सुधारना चाहता है, हम उनके लिए बहुमूल्य है, इसलिए प्रभु हमें ताड़ना देता है। तो इसका मतलब ये निंदा या तिरस्कार नहीं है। परमेश्वर एक पिता जैसे हमें अनुशासित करता है, लेकिन हमारा तिरस्कार नहीं करता। और हम आगे रोमियो के पत्री में 8वें अध्याय का 1 में क्या पढ़ते हैं, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मतलब हमारे साथ जो बर्ताव है सब आत्मिक रीति से प्रभु करना चाहते हैं, नॉट सांसारिक तौर से नहीं। और परमेश्वर हमें अनुशासित करते हैं ताकि हम प्रशिक्षण पाए और हमारा आत्मिक बढ़ोतरी हो। तो हम इब्रानियों की किताब में पत्री में वापस आएंगे, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं 9वीं आयत में, फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे जीवित रहे। तो हमारे भलाई के लिए, हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए वो हमें ताड़ना देते हैं। और 10वीं आयत में क्या पढ़ते हैं, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार, हमारे माता पिता, सांसारिक माता पिता अपने अपने समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से उन्होंने हमें समझाया है कि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाने के लिए हमें ताड़ना से गुजरना पड़ता है। और वर्तमान में 11वीं आयत, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो ये बात है, ये अगर जब हम समझ जाएंगे तो हम कभी भी ताड़ना, प्रभु जब हमें ताड़ना देते हैं तो हम ना तो कुड़कुड़ाएंगे ना हमारा हियाव छोड़ेंगे। तो अनुशासन का मतलब एक व्यक्ति को नियमों और व्यवस्थाओं पर चलने के लिए प्रशिक्षण देना है। और यहाँ पर हम और एक बात हम समझना चाहिए कि शारीरिक लालसाओं के अनुसार जीने वाले एक व्यक्ति को आत्मिक तौर तरीका सिखाना आसान नहीं होता।
और हम भी ऐसे ही लोग थे। हमारे पिछले जीवन में मतलब पुराने जीवन में हम कैसे थे, जब विश्वास में आने के पहले हमारा अवस्था कैसा था, हम इफिसियों के पत्री में जाएंगे। वहां पर हम दूसरी अध्याय के 1 से लेके 5वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम अपने अपराधों के पापों के कारण हम मरे हुए थे। मरा हुआ अवस्था में जो व्यक्ति है उसे कुछ समझ है, कुछ उसे समझा सकता है। तो हमारी दशा भी ऐसा एक अवस्था में हम थे। तो दूसरी आयत, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो हमारे इर्द गिर्द देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस दुनिया के लोग कैसे चलते हैं। उन्हें कोई नियम संयम नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में, और ये हमने हमारा जो शीर्षक क्या है, हम क्या देखना चाहते हैं, कब हमारे जीवन में अनुशासन शुरू हुआ। जब, तो इस वाक्य के अनुसार हमारा जीवन में प्रभु का अनुशासन तब शुरू होता है जब हम उद्धार पाते हैं, जब प्रभु हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाते हैं, तब से लेके हमारा अनुशासन उसी दिन से शुरू होता है। तो तीसरी आयत हम इफिसियों के पत्री 2 अध्याय के 3 आयत में क्या पढ़ते हैं, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो ऐसे लोगों को प्रभु ने क्या किया है, प्रभु ने उतार दिया है, और ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए अपना अनुशासन हमारे जीवन में उस दिन से शुरू करता है जब हम उनका पुत्र पुत्रिया या फिर उनको उद्धारकर्ता मानता है। आगे हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो दया की धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। तो वो दया के धनी होने के कारण हमसे उन्होंने प्रेम किया। जब हम पापी थे तब से हमसे प्रभु ने करुणा से और प्रेम से हमें देखा है। और 5वीं आयत हम पढ़ेंगे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और अनुग्रह ही से हमारा मतलब तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा सबका उद्धार अनुग्रह ही से, प्रभु का अनुग्रह है। हमने कोई नेक काम नहीं किया, नेक काम और हम में कुछ भी भला नहीं है हमें, फिर भी प्रभु ने हमें चाहा। और तो हमें यही समझना चाहिए कि हमारे उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुशासन शुरू होता है। तब से ही हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सीखते हैं और वचन के अनुसार हमारा जीवन सही करने का प्रयत्न शुरू करते हैं, और यह हमारे जीवन में आशीष का भी कारण होता है। और वचन 94 में भी हम एक आयत पढ़ेंगे, 94 का 13वीं आयत, हे यार क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। तो हमें अपनी व्यवस्था सिखाने के लिए और प्रशिक्षित करने के लिए प्रभु हमें ताड़ना देता है। हम जब कोई पाप करता है तो परमेश्वर हमें ताड़ना देकर हमें पाप का बोध दिलाता है और सही रास्ते पर लाता है। और भजन 38 में अगर देखे तो दाऊद क्या कहता है वहां पर, वहां हम देखते हैं कि दाऊद यहोवा से उसके साथ करुणा से व्यवहार करने के लिए विनती करता है। मतलब दाऊद के जीवन में प्रभु का ताड़ना से वो गुजर रहा है, तभी ये भजन उसने लिखा है, ऐसा समझ पड़ते हैं हमको। उसमें क्या लिखा है, उसके पाप के वजह से उसकी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, उसका अधर्म के काम भारी बोझ के नाई उसके सहने से बाहर हो गए हैं। और वह कहता है कि मूर्खता के कारण वह पाप में फंस गए हैं, और फिर भी उसकी अभिलाषा क्या है, उसकी अभिलाषा प्रभु की ओर ही है।
तो दाऊद से यह बहुत अच्छा उदाहरण हम सीख सकते हैं दाऊद के जीवन में से, कि जब वो कष्ट और संकट से और प्रभु की ताड़ना से गुजरते हैं, तभी भी उसकी अभिलाषा प्रभु की ओर ही है। जब उसका पाप का ज्ञान उसे होता है, तो वह अपने पाप को ढांप कर नहीं रखता, बल्कि क्या करता है, परमेश्वर के सामने अपने पाप का अंगीकार करता है और यहोवा पर अपनी आशा लगाए रखता है और विनती करता है कि हे यहोवा मुझे छोड़ ना दे। और इसी प्रकार जब हम किसी गलती कर बैठते हैं, तो हमें भी अपनी गलती मानकर परमेश्वर से विनती करना चाहिए और अपने पापों को भी परमेश्वर से कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। दाऊद यह बात समझता है कि परमेश्वर की ताड़ना उस पर सही है। यही बात हम भी समझना चाहिए। जब हमें करेक्शन या हमें सही रास्ता प्रभु दिखाते हैं तो या ताड़ना देते हैं, तो वो हमारी गलतियों के वजह से वो सही कर रहा है, परमेश्वर सही कर रहा है। लेकिन वह उसे सहने से, दाऊद के जीवन में वो उसके सहने से बाहर है, और तब भी वो कुड़कुड़ाता नहीं है। वो क्या करता है, इसलिए परमेश्वर की सहायता मांगते हैं। प्रभु इससे गुजरने के लिए भी मुझे आपकी कृपा ही चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, ऐसा कहता है। और अब हम देखेंगे परमेश्वर अपने लोगों को कैसे अनुशासित करते हैं। तो इसके लिए परमेश्वर भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हैं। किस प्रकार किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, कैसे उनको सही रास्ते पे लाना है, प्रभु जानते हैं। हर एक के हृदय की बात प्रभु जांचता है, यही वचन हमसे कहता है। हमारे जीवन में कष्ट, दुख, पीड़ा का अनुमति देकर कभी कभी ऐसा दे देते हैं, कभी हमें अपने शत्रुओं के हाथों में देकर, जैसे कि हम इस्राएलियों के जीवन में देखते हैं। अक्सर वो लोग अपने आजू बाजू के जातीय लोगों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा मूर्ति पूजा करने के लिए उनका मन होता है। वो प्रभु के रास्ते से भटक जाते हैं। तभी जब कभी वो लोग ऐसा करते थे, तो जब वो यहोवा के रास्ते से भटकते थे, तब उन्हें उनकी शत्रुओं के हाथों में प्रभु दिया करते थे। और कभी तो ये भी रास्ता प्रभु अपनाते हैं कि शत्रुओं के हाथों में, जैसे इस्राएलियों को दिया था, वैसे हमारे भी जीवन में हमें कभी कभी सांसारिक लोगों के सामने लज्जित होना पड़ता है। क्यों? ये हमारी गलती के वजह से। वो हम कभी समझना चाहिए और प्रभु की ओर ही, जैसे कि दाऊद ने किया, प्रभु की अभिलाषा हम करनी चाहिए, ना कि दूसरे रास्ते अपनाना चाहिए। कभी सेवकाई के जीवन में अनेक कठिनाई आते हैं। तो प्रेरित पौलुस के जीवन में ये हम देखते हैं कि कितना परेशानियों का सामना उसे करना पड़ा। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 23 से लेकर 29 तक एक लंबी लिस्ट जो हम वहां पढ़ते हैं, जिससे उसे गुजरना पड़ा और उसे जीवन में कितना जोखिम उठाने पड़े। और कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा विपत्ति आने का अनुमति परमेश्वर देता है, जैसा दाऊद के जीवन में हुआ। दूसरे शमूएल उसका 12वें अध्याय का 13 से लेकर 18 तक, अभी हम पढ़ेंगे नहीं, बाद में आप लोग देख लेना। उधर वहां पर परमेश्वर कैसे एक विपत्ति, बहुत बड़ा विपत्ति उसके जीवन में लाया। और शारीरिक रोगों से भी कभी हमें गुजरना पड़ता है। कभी मृत्यु के हाथों में हमें सौंप देता है। क्यों? क्योंकि पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया जो है और करुणा हम पर बनी रहती है, और हमसे प्रभु माफ करके हमें सही रास्ते में लाता है, और हमारे पापों का बोध हमें पवित्र आत्मा द्वारा दिलाकर फिर से परमेश्वर पिता के निकट हमें लाता है। और इस प्रकार से क्यों प्रभु हमारे साथ बर्ताव करता है?
क्योंकि हम इसका उत्तर पहले कुरिन्थियों की पत्री 11वें अध्याय के 32वें आयत में देखते हैं। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रेज गॉड। संसार के साथ हमारा न्याय प्रभु नहीं करना चाहता है, क्योंकि हम बचाए हुए हैं, प्रभु के पुत्र पुत्रियां हैं। इसीलिए हमें यहाँ इस संसार में ही, जब हम इस शरीर में हैं, तभी ही हमें ताड़ना से ताड़ना देकर प्रभु हमें सही करना चाहते हैं। तो ये हुआ, ये हमने देखा कि कैसे प्रभु हमारी अनुशासन करता है। और आखिर में देखेंगे क्यों परमेश्वर हमें अनुशासित करता है। तो परमेश्वर हमारा, हमने देखा, पिता है, सृष्टि करता है, इसलिए हमारा भलाई चाहता है। अगर हम संसार में देखें तो जो बच्चा माँ बाप के द्वारा अनुशासित नहीं होता, वो कभी जीवन में तरक्की नहीं पाता, किसी मकसद के साथ उसका जीवन नहीं बिताता है। तो ऐसे बच्चों को ना तो जीवन में कोई लक्ष्य है, ना वो लोग तरक्की पा सकते हैं। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमें ताड़ना देकर हमें आत्मीय रीति से परिपक्व बनाने के लिए हमें शिक्षण देता है। फिर हमें भले कामों का वृद्धि के लिए वो हमें ताड़ना देता है, और आत्मिक मार्ग में ही हम चले, इसलिए भी हमारा अनुशासन प्रभु करता है। और विश्वास में हम बढ़े, इसलिए भी, और पाप से हमारे शुद्धिकरण के लिए, हम शुद्धिकरण पाए, इसलिए हमें हमारे ताड़ना करता है। और इस प्रकार हम आत्मिक जीवन में क्या हो जाते हैं? पवित्र और परिपक्व बन जाते हैं। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप बनने के लिए प्रभु हमको ताड़ना से गुजरने देता है, क्योंकि यही उनका मकसद है। जैसे पिता परमेश्वर का मकसद यही है कि हम में से हर एक लोग जो उनके पुत्र पुत्रियां बने हैं, वो किसके नाई? प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप में बनना है। यही हमसे वो इच्छा रखते हैं। इसलिए प्रिय बहनों, हमें परमेश्वर की ताड़ना से बुरा ना मानना चाहिए, बुरा कभी नहीं मानना चाहिए, बल्कि एक कुम्हार के हाथों में मिट्टी जैसा अपने आप को उनके हाथों में समर्पित हम करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम बने, और इसी में हमारी भलाई है। प्रभु इन वचनों से हमारी सहायता करे। जय मसीह। जय मसीह की बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने सीखा आत्मिक जीवन में परमेश्वर का अनुशासन, हमें नियम और संयम से जीवन बिताना है। हम अपने बच्चों को अनुशासन देते हैं, इस प्रकार हमारे स्वर्गीय पिता भी हमें अनुशासन देता है। प्रभु हमें सुधारने के लिए ताड़ना देते हैं, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु कुछ आत्मिक बातें सिखाना चाहते हैं। प्रभु हमारे भलाई के लिए सब कुछ करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे अपूर्णताएं हैं, हमें सही करने के लिए प्रभु हमें ताड़ना देते हैं। प्रिय बहनों, हम परमेश्वर का संतान है। शौल को परमेश्वर ने उसके गलतियों से सुधारने का अवसर दिया, लेकिन वो सुधारा नहीं। प्रिय बहनों, प्रभु हमें भी अवसर देता है, उस समय हमें हल्का नहीं समझना है। अनुशासन का मतलब निंदा और तिरस्कार नहीं है। हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रभु हमें ताड़ना देता है। हमें पवित्रता की ओर लाने के लिए प्रभु हमें ताड़ना देते हैं। जब से प्रभु ने हमें ग्रहण किया, तब से हमारे जीवन में अनुशासन शुरू हो गया है। जब प्रभु हमें ताड़ना देता है, तब हमें यह नहीं सोचना प्रभु हमसे प्रेम नहीं करते हैं। प्रभु अपने निकट लाने के लिए हमें ताड़ना देते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में कष्ट, पीड़ा और बीमारियां आती है। ये सब हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रभु देते हैं। पाप से हमें शुद्धिकरण के लिए हमें ताड़ना देते हैं। हमें जब परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं,
हमें बुरा नहीं समझना है। प्रभु हमारी सहायता करे, हमें प्रभु के निकट रहना है, हमारे आत्मिक तौर पे हमें आगे बढ़ना है। प्रभु हमारी सहायता करे। जो वचन हमने सीखा है उसके आधार पर आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर डोली भी सेक्शन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित धर्मी दयालु कृपालु परमेश्वर, आपको प्रभु हम लोग धन्यवाद करते हैं, महिमा प्रशंसा बढ़ाई जी जयकार करते हैं प्रभु जी। आपका महानता, पवित्रता, दया, अनुग्रह, कृपा, करुणा के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जिंदा परमेश्वर आप है प्रभु। उस परमेश्वर के पांव के नीचे आकर के दंडवत प्रणाम करने का ये सौभाग्य हमारा जीवन में मिला प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो प्रभु आपका वचन को सुनने के लिए और प्रभु समझने के लिए हमारे जीवन में आपने अनुग्रह किया है, कृपा किया है, इसलिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम लोग कई प्रकार का विषय को हम लोग देखने के लिए, सुनने के लिए आपने प्रभु जी आपने मदद किया है, इसीलिए भी धन्यवाद करते हैं। जीवित पिता, दयालु पवित्र परमेश्वर, प्रार्थना और विनती करके आपके चरणों में रखते हैं। जिस वचन हमने सुना है प्रभु जी अनुशासन के बारे में, हम लोग जैसा प्रभु जी हमारे बच्चों को अनुशासन करते हैं वैसे ही प्रभु जी हमारा स्वर्गस्थ पिता भी हमको अनुशासन करते हैं। उस बात को हम लोग घबराना नहीं, डरना नहीं है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी वचन में स्थिर होकर के आगे बढ़ने के लिए आप सहायता और मदद करें। हमको ऐसा ज्ञान और बुद्धि देना प्रभु जी। ओ पवित्र परमेश्वर, कई प्रकार बातों को हम लोग देखा प्रभु जी, विश्वास में प्रभु आगे बढ़ने के लिए अनुशासन करते हैं। ओ पवित्र परमेश्वर, पाप से जो अलग रहने के लिए, दूर रहने के लिए प्रभु अनुशासन करते हैं। इस प्रकार बातों को हमने सुना प्रभु जी, आगे हमारा जीवन इसी बातों में प्रभु जी स्थिर होकर करके आपका महिमा के लिए हमारा जीवन को प्रभु व्यतीत करने के लिए आप सहायता और मदद कर। और पवित्र परमेश्वर, सिस्टर को बहुत ऐसे आशीष कर कृपा कर प्रभु जी। इस प्रकार आपने वचन के माध्यम से प्रभु इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे और भी प्रभु जी, और पवित्र परमेश्वर, और भी प्रभु इस्तेमाल होने पाए प्रभु, आपका वचन को प्रभु और भी बहुत सारी जगह में फैलाने के लिए और सुनाने के लिए, और प्रभु जी और भी वचन के आधार पर और भी पढ़ने के लिए आप सहायता और मदद कर कृपा करना। जितने भी बहन लोग जुड़े हुए हैं सभी को आप आशीष कर मदद कर प्रभु जी। इस वचन के आधार पर चलने के लिए आप सहायता और मदद करें। पिता प्रार्थना करते हैं, आंटी के लिए धन्यवाद करते हैं, इस प्रकार का मौका दिया उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। तो वो सभी बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, अपने जीवन को आपके हाथ में देते हैं, और प्रार्थना विनती हमारा उद्धार करता वही यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर स्वर्गीय पिताजी, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। अगले हफ्ते सिस्टर सुजो शामोन वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए हम प्रार्थना करते रहना है, उस सेवकाई के द्वारा हमें आशीष मिलने के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे? दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12। जय मसीह की सबको। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। स्क्रीन दिखाई दे रहा ना? यस आंटी। ओके। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12, ओके, उसमें से है आज का प्रश्न उत्तर। पहला ये होगा, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया मनुष्य कौन है? पौलुस। 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 यस, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पौलुस किस बात पर घमंड करता था? वो अपनी निर्बलताओं में, अपनी निर्बलताओं में वो घमंड करता था। सही आंसर है। निर्बलताओं पर घमंड करता था। ओके, सही आंसर है। पौलुस को किसने घूसे मारे? शैतान ने।
नहीं, ऐसा नहीं लिखा है, ठीक से पढ़िए वहां पर क्या लिखा messenger of Satan, messenger of Satan, या शैतान का एक दूत। एक शैतान मतलब बड़ा वो चीज है मतलब व्यक्ति है वो, ठीक है। उसका उस शैतान के दूत को शैतान का भेजना, दूत। हाँ, शैतान का एक, ये ध्यान दूत, देना, शैतान का एक शैतान दूत का ने दूत। दूत, शैतान का दूत। हाँ ये वो भी वो अपना काम कर रहा है, पहले से कर रहा है ना, ये वाटिका से शैतान शुरू किया है, तो अभी उसका लोगों को या उसके जो सेवक है जो या उसी को भेजता है। तो ये शक्तिशाली है, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर के ऊपर नहीं है, प्रभु ने उसके सिर को कुचल डाला है, तो वो चिल्लाता है। तो वो क्या है, गुस्से मारे हैं पौलुस को, उसका एक दूत ने लिखा है। ओके, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, पौलुस के शरीर में कांटा चुभाया गया तो वो कितनी बार प्रार्थना करता है? 3 बार। 3 बार। 3 बार। 3 वो कौन सा कांटा है अपन को नहीं पता, वहां पर क्लियरली नहीं लिखा है, बट इतना मालूम है कि उसने क्या किया, उसको हटने के लिए प्रभु से 3 बार प्रार्थना किया, तो वो ओके, करेक्ट करेक्ट है। अब आगे का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जब हम मसीह के कारण निर्बलताओं, दरिद्रताओं और उपद्रवों में, संकटों में पड़ते हैं, तब क्या हम प्रसन्न रह सकते हैं? एक सवाल है आपको। रह सकते हैं। प्रभु के अनुग्रह से हम प्रसन्न रह जैसे हाँ, निर्बल होने पर हमको प्रसन्न बल रह मिलता है। सकते हैं और बलवंत होते हैं। बलवंत रह सकते हैं। आंसर मैंने नहीं लिखा, आपको बोलना है Yes. सब अपने। हाँ सर किस बताइए। हाँ आनंद रह सकते ये अनुग्रह से प्रसन्न रह प्रसन्न रह सकते सकते हैं। हैं और हाँ बलवंत होते हैं। यस करेक्ट, मतलब बोलने में अपन को आसान है, लेकिन जब जीवन में दरिद्रता आते हैं, निर्बलता आते हैं, उपद्रवों में आ जाते हैं, संकटों में पड़ते हैं, तब चेहरा क्या है, उदास हो जाते हैं। लेकिन क्या है वचन में, हमको प्रसन्न रहना हमेशा, हर घड़ी आनंदित रहना है प्रभु में। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौलुस ने जो भी बातें इस अध्याय के द्वारा समझाया, किसके लिए और क्यों? कलीसिया के किसके लिए, लिए? कलीसिया के लिए, कुरिन्थ की विश्वासियों के लिए। कलीसिया के लिए। कोरिन्थ के कलीसिया के लिए, वो हमारे लिए भी है। क्यों? वो क्यों? स्पिरिट उनके बारे में चिंता करते थे। आत्मीय उन्नति के लिए। हाँ correct। एक जन ने बोला आत्मिक उन्नति के लिए। देखिए उन्नति के लिए दुखों तकलीफों के विषय में वो पहले अध्याय में भी बोल दिए थे ना उन्होंने, कि इतनी बार में बेते खाए, उपद्रव सहे, और कई प्रकार की परेशानियां उठाई। तो काई के लिए क्यों लिखा है? क्यों लिखा अपने वचनों में? उन्नति के लिए। ये है, और हमारी उन्नति के लिए, जो इसी तरह प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, तो हमारी उन्नति के लिए। यस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्या अभी भी प्रेरित लोग हैं? नहीं है। नहीं है। प्रेरित लोग अभी भी हैं क्या? कुछ लोग बोलते हैं, ब्रदरन वाले नहीं नहीं है। नहीं हैं? है, नहीं है। नहीं, ऑलरेडी प्रभु ने 12 चरणों को प्रेरित बुलाया, डायरेक्ट कॉलिंग। ओके, डायरेक्ट कॉलिंग था वो, बुलाया, उन्हें ठहराया है। ओके, एक ने धोखा दिया, उसके स्थान पर मत्तिया को चुना, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं हम पढ़ते नहीं है। लास्ट में पौलुस बताता है सबसे छोटा प्रेरित जो है वो मुझे प्रभु ने चुन लिया करके, मतलब है वो है करके बोला। ओके, तो अभी प्रेरित लोग नहीं है, 12 थे। ओके, करेक्ट आंसर। प्रेरित के लक्षण क्या है? धीरज, हाँ, धीरज, अद्भुत काम और सामर्थ्य के काम। हाँ, अगर धीरज चिन्हों को बताइए।
काम और सामर्थ्य के काम दिखाएं। हाँ, मतलब अगर प्रेरित है तो क्या करना चाहिए, उनके अंदर ये गुण होना चाहिए, क्या क्या? वे लोग चिन्हों, अद्भुत काम, अद्भुत सामर्थ्य के काम काम, को दिखाना चाहिए, या इस प्रकार का काम करने जो पुराने समय में जब प्रेरित लोग होते हैं उस जमाने में जैसे किए वैसे ही काम अभी भी होना है। वो सब उन्होंने यस विशेष पर चुन के मतलब ठहराया था इस विशेष कार्य के लिए। तो अभी इसलिए मैंने कहा अभी प्रेरित नहीं है। प्रेरित के लक्षण यही है, या इस प्रकार के लोग है ही नहीं। ओके, पौलुस किसके लिए खर्च हो जाऊंगा करके बोलता है? कलीसिया के लोगों के लिए। लोगों के लिए। कलीसिया हाँ के लोगों। सही सही, हाँ या करेक्ट सर है। मतलब वहां उस समय कुरिन्थ के विश्वासियों के आत्माओं के लिए, ठीक है, के वास्तव के। आत्माओं के विश्वासियों के आत्माओं के लिए ऐसा लिखा है, मैं खर्च हो जाऊंगा। बड़ी बात है, मतलब पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन था पौलुस का। तो प्रभु हमारे जीवन में भी यही चाहते हैं, जो सेवकाई में है। संकट आएंगे, क्लेश आएंगे, लेकिन हमें क्या करना, पौलुस की तरह आगे बढ़नी है। आगे पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे प्रभु को देख के आगे बढ़ना है। तब परमेश्वर क्या करेगा, हमें आत्माएं देंगे। प्रभु आपको आशीष देवे। और कंठस्थ पद 12 का 9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं में घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। दूसरा दूसरा कुरिन्थी 12 का 9। दूसरा कुरिन्थी 12 का 9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह मुझ पर छाया करते हैं। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9 पद। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9। और उसने मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी मसीह दूसरा कुरिन्थी 12 का 9। कोई बोलने लगता है। दूसरा कुरिन्थी 12 का 9। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा
कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। दूसरा कोरिन्थियों 12:9 और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। तो ये बहुत ही अच्छा एक पद है, जो मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मतलब 3 बार प्रार्थना किया, तब भी आंसर नहीं मिला। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। मतलब मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है करके प्रभु ने बोला। 3 बार प्रार्थना किया, तभी प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हम भी जब प्रार्थना करते आंसर नहीं मिला, तो परमेश्वर का अनुग्रह को चाहने वाले होना चाहिए। प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, बस काफी है। वो निरंतर मेरे जीवन में हो तो क्या है, परमेश्वर की ओर से सामर्थ मिलेगा हमें आगे बढ़ने का। परमेश्वर इन वचनों के साथ हमें से हर एक को आशीषित करे। और ओवर टू मर्सी सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज भी हमारी बाइबल के सच्चे से होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसके लिए सिस्टर लिजी को भी प्रभु ने सामर्थ्य दिए, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी हम प्रार्थना के साथ मीटिंग समाप्त करेंगे। सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी स्पेशल प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर सुजो सामन वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए भी प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने हम बहनों को ये अवसर दिया प्रभु जी कि आपके हम सन्मुख बैठकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए प्रभु जी, आपके वचनों से सुनने पाए प्रभु जी। हर एक आशीषों के लिए, हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप हमसे प्रेम करने वाले प्रभु जी हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारी विनती प्रार्थना सुनने वाले, उत्तर देने वाले प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए, बलिदान के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी सारी आशीषें उपकारों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमको सबों को प्रभु जी जिंदों की जमीन पर रखा प्रभु जी, हम तेरे नाम की निरंतर महिमा स्तुति करते रहें प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। हम अपनी इस मीटिंग के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। संचालन करने में आपने मर्सी सिस्टर की सहायता, अगुवाई, मदद करी प्रभु जी। जो मीटिंग को चलाती हैं प्रभु जी, अधिकाई से उनको आशीषित करिए प्रभु जी, और कार्य करने के लिए उनको शक्ति और सामर्थ प्रदान करिए प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं। आपकी महिमा स्तुति करने के लिए बिंसी बेटी की आपने सहायता, अगुवाई, मदद करी, उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उस पर भी दया करिए, उसके परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रभु जी, हर एक बातों से आशीषित करिए प्रभु जी। सुंदर से वचन के लिए लता सिस्टर के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उन्होंने जो हमको सुंदर सा वचन सुनाया हमारी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर हमारा सृजनहार पालनहार है प्रभु जी, और वो हमारे आत्मिक जीवन से प्रभु जी अनुशासन चाहता है, हमसे प्रेम करता है प्रभु जी, हमको सुधारने के लिए हमको ताड़ना देता है प्रभु जी। प्रभु जी हमको कई बार वो अवसर देता है प्रभु जी, हमको शाऊल के समान नहीं परंतु दाऊद के समान बनना है प्रभु जी। दाऊद जैसे अपने पापों को मान लेता है, गलतियों को परमेश्वर के सामने रखता है प्रभु जी, वैसे ही हम अपने पापों को मानकर प्रभु से क्षमा मांगे प्रभु जी। और हमको हमारा परमेश्वर पापों से शुद्धिकरण के लिए ताड़ना देता है प्रभु जी। वो हमको संसार के साथ दंड नहीं देना चाहता है, परंतु अपने स्वर्गीय राज में हमको अपने साथ रखना चाहता है प्रभु जी। उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी। से आशीषित करिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों
और आत्मिक उन्नति उनको दान करिए प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दान करिए। चाहते हैं प्रार्थना में सुनीता बहन, विनीता बहन, डॉली बहन सब ने अगुवाई किया, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। उनको भी आप आशीषित करिए प्रभु जी। रजिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, वो क्वेश्चन बनाती हैं, परिश्रम करती हैं प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, उसके लिए भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनकी सेवकाई के लिए हर एक बातों में प्रभु जी आप उनको आशीषित करिए प्रभु जी। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबको आप आशीषित करिए प्रभु, आपकी हम दया चाहते हैं प्रभु जी। हर एक जुड़ी हुई बहनों के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बहनें जो प्रभु की सेवा करती हैं प्रभु जी, भाइयों के साथ मिलकर आप उनको अधिकाई से शक्ति और सामर्थ प्रदान करिए, आशीष करिए प्रभु जी, और अधिकाई से वो सेवा करने पाए प्रभु जी। आपकी दया चाहते हर एक आवश्यकताओं को आप पूरी करिए प्रभु जी। आने वाले मंगलवार की प्रार्थना सभा को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। सुजो सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनको पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर वचन देना प्रभु जी, ताकि बहनों को वचन सुना सके, हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होते प्रभु जी। आप दया चाहते हैं पिता, हर एक बातों को, हर एक बहनों को, हर एक लोगों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप दया करिए पिता। आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह की।